नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज फॉर एशिया में आपका स्वागत है। कल हमने मेदिनीपुर संसदीय क्षेत्र के नारायणगढ़ विधानसभा सीट की समस्याओं व सियासी समीकरण से आपको अवगत कराया था और आज हम बात करेंगे हुगली संसदीय क्षेत्र के पांडुआ विधानसभा क्षेत्र की। साल 1977 से 2016 तक लगातार इस सीट पर माकपा जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। वहीं लाख प्रयासों के बाद भी तृणमूल इस सीट को जीतने में विफल रही है। साल 2011 पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास में यह साल कई मायनों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि अपने लंबे संघर्ष के बाद ममता 34 सालों से लगातार सूबे की सत्ता में बनी वाम सरकार को धराशायी कर उन उक्तियों को विराम दे चुकी थी जिसमें वाम दुर्ग को अवैध करार दिया जाता रहा था। लेकिन इस तूफानी परिवर्तन का हुगली के पांडुआ पर कोई असर नहीं पड़ा और पांडुआ आज भी अवैध वाम दुर्ग के रूप में चिन्हित किया जाता है। क्षेत्र में माकपा विधायक अमजद हुसैन की लोकप्रियता का प्रभाव ही है कि यहाँ के मतदाता हमेशा उनके साथ खड़े नजर आते हैं। यही कारण है कि लाख प्रयासों के बाद भी सत्ताधारी तृणमूल इस सीट को जीतने में विफल रही है। सूबे में बदले परिदृश्य का पांडुआ पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है। साथ ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी अधिक होने के कारण भाजपा के लिए संभावनाएं भी कम ही नजर आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ मुकाबला माकपा और तृणमूल के बीच ही होनी है। एक और क्षेत्र में माकपा अजय रथ पर आरूढ़ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल इस सीट को जीतने को यहाँ के मतदाताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से लुभाने में लगी है ताकि किसी तरीके से इस सीट को जीता जा सके। ऐसे में सत्ताधारी तृणमूल ने दुआरे सरकार और स्वास्थ्य साथी जैसे प्रकल्प को चुनावी हथियार बनाया है, लेकिन क्षेत्र के वाम समर्थक आज भी यहाँ पूरी वफादारी से पार्टी की नींव मजबूत करने में लगे हैं। नींव पर कंगूरे की चमक निर्भर करती है, न कि कंगूरे पर नींव की। यानी कहने का तात्पर्य है कि माकपा के इस गढ़ में जनता अपने प्रतिनिधि के उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर मतदान करती है। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 85% मतदान हुआ था और माकपा के अमजद हुसैन शेख ने तृणमूल के सैयद रहीम नबी को 1392 वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं बीते लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ भाजपा का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी भाजपा यहाँ मुकाबले से बाहर नजर आ रही है। दूसरी ओर तृणमूल खेमे के ज्यादातर समर्थकों व स्थानीय नेताओं का पार्टी से मोहभंग हुआ है, जिस कारण यहाँ तृणमूल कमजोर हुई है। इधर अगर बात क्षेत्र के वर्तमान विधायक के रिपोर्ट कार्ड की करें तो यहाँ के करीब 45% लोग विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो 30% नाराज और 25% क्या कहें क्या नहीं की स्थिति में है। न्यूज फॉर एशिया के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। कल किसी दूसरे विधानसभा की तमाम जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूँगा। मैं प्रकाश, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।